हाय। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा हेल्थ को लेके बड़ा सीरियस टॉपिक है। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम लोग अवेयर हैं, बहुत कम लोग। और आई थिंक मेरे सिवा इस तरीके के क्वेश्चन अभी तक शायद ही किसी ने पूछे हों। तो मैं आपको बताता हूँ मामला क्या है। मैंने बहुत सारे सेमिनार वगैरह अटेंड किए हैं जो खेती पे हैं, एग्रीकल्चर को लेके, कल्टीवेशन को लेके। बहुत सारे सेमिनार्स हैं जो मैं अटेंड करता रहता हूँ। बीच बीच में इनविटेशन आते हैं तो चले जाते हैं, कभी नहीं भी जाते हैं। तो एक ऐसा सेमिनार था जिसकी आपको बात बताता हूँ, जहाँ पॉली हाउस की इम्पोर्टेंस को बताया गया था। आजकल क्या है देखिए, पहले सब्जी लोग खाते थे एक पर्टिकुलर मौसम में उगी हुई। अब क्या होता है कि अब पॉली हाउस बना के उसके अंदर वो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि सर्दियों के दिनों में भी आपको गर्मी वाले फल, गर्मी के मौसम वाले फल, सब्जी मिल सके। ऐसा बहुत चल रहा है, हर जगह चल रहा है। साइंटिस्ट इसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जीबी पंत लैब हो या डीआरडीओ हो या बहुत सारे डिफेंस की एग्रीकल्चर लैब हैं, पिथौरागढ़ में है, हल्द्वानी में है, इधर बहुत सारी जगह हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करती हैं। कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं विदाउट नोइंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द पॉलीथीन। सी, एक दिन हम बैठे थे कसार देवी में। कसार देवी अल्मोड़ा की एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ मेरे एक दादाजी हैं, वो रहते हैं। तो वो डीआरडीओ से रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं और बहुत सीनियर हैं और बहुत अच्छे, मतलब ब्रिलियंट, वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड्स दैट वी हैव। तो उनसे चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने अपने घर में एक पॉली हाउस बनाया हुआ है बड़ा, जिसमें उन्होंने बहुत सारे फल सब्जी वगैरह लगाई हुई है। तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको पॉली हाउस पे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी है, लेकिन क्या आपको पता है ये पॉलीथीन नेचर के लिए और हमारे लिए कितनी हार्मफुल है? तो उन्होंने बात इस तरीके से टाल दी कि हाँ मुझे पता है, एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है। ये बात सब कहते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि ह्यूमंस के लिए ये पॉलीथीन कितनी खतरनाक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी प्लास्टिक, चाहे कोई हो, प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमारे हार्मोन, एक क्लास ऑफ हार्मोन होती है ईस्ट्रोजन, उससे मेल खाता है। तो प्लास्टिक का आप अगर मॉलिक्यूल देखें और उसी के बगल में ईस्ट्रोजन का मॉलिक्यूल देखें तो आप दोनों को लगभग लगभग एक सा पाएंगे। अब होता क्या है, जब हार्मोन हमारे शरीर में ग्लैंड्स वगैरह से रिलीज होते हैं तो ये अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जाके मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल के ऊपर ये एक रिसेप्टर है और ये एक हार्मोन है। तो हार्मोन का शेप ऐसा है, सेल और रिसेप्टर का सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है उनका शेप ऐसा है। तो ये इस पे जाके बाइंड होते हैं। जैसे ही बाइंड होते हैं, रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं और वो सेल के अंदर की तरफ सिग्नल देता है कि हाँ मुझसे हार्मोन आके चिपक गया है। और ये जो अंदर सिग्नल जाते हैं, ये फिर सेल के अंदर अलग अलग तरीके की केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, जिससे सेल बहुत सारी, जैसे सेल डिवीजन हो गया और एक्सोसाइटोसिस हो गया, या इस तरीके की बहुत सारी, कुछ जीन एक्टिवेट भी करते हैं। तो ईस्ट्रोजन जो क्लास ऑफ हार्मोन्स हैं, उनका बेसिकली काम होता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डेवलप करना। अब डेवलपमेंट जब भी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो विदाउट सेल डिवीजन हो नहीं सकता। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि सेल डिवीजन हो, नए तरीके से सेल्स बने, नई जगह सेल्स बने और बॉडी ग्रो करे, डेवलप करे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जीन होती है P53 नाम की। आप लोग जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो उन्होंने सुना होगा। P53 जीन का काम क्या होता है, ये ट्यूमर सप्रेसिंग बेसिकली इसका काम होता है।
ट्यूमर सप्रेसिंग का मतलब यह है कि ये हमको कैंसर होने से बचाती है। जब तक इसका कंसंट्रेशन बढ़िया रहता है सेल में, तब तक कैंसर नहीं होता। कैंसर का मतलब क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। अब वो सेल डिवीजन, सेल बार बार डिवाइड कर रहा है, भाई कब तक करे? तो उसको कंट्रोल करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करती है यही P53। इसका P53 जीन, इसका जो प्रोटीन होता है P53 प्रोटीन, ये इसको कंट्रोल करता है। अब P53 जीन तब एक्टिवेट होती है जब शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन्स जो होते हैं वो अच्छे कंसंट्रेशन में होते हैं। तो ईस्ट्रोजन की ज़रूरत मेल को भी उतनी होती है, फीमेल को भी उतनी होती है। ईस्ट्रोजन कोई एक हार्मोन का नाम नहीं है, क्लास ऑफ हार्मोन है ईस्ट्रोजन। तो इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। ये जो प्लास्टिक का मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है? ये मिमिक करता है ईस्ट्रोजन को। अब ये रिसेप्टर था, आपको पता है, और ये वो ईस्ट्रोजन हार्मोन था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्लास्टिक का मॉलिक्यूल है, ये भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है। तो ये क्या करता है? रिसेप्टर से आके चिपकता है, ठीक है। अब ये कहाँ के रिसेप्टर से चिपकेगा? ये ग्लैंड्स के रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है। ग्लैंड्स के रिसेप्टर से जाके चिपकता है तो ग्लैंड्स को बताता है कि हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है। कैसे? मैं थोड़ा सा इस बारे में भी आपको समझा देता हूँ। देखिए, होता क्या है, जब एक ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है ब्लड में, तो ग्लैंड को पता होना चाहिए कि उसको हार्मोन किस लेवल तक रिलीज करना है, कब तक करना है। तो होता क्या है, एक ग्लैंड बार बार रिलीज कर रहा है, ईस्ट्रोजन को कर रहा है, फिर होता क्या है कि ब्लड के अंदर उस हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाता है। तो उस हार्मोन के मॉलिक्यूल, वो जो होते हैं हार्मोन, वो वापस उसी सेल से, उसी ग्लैंड के सेल से आके चिपकने लग जाते हैं और सेल को बताने लग जाते हैं कि अब बस करो, बहुत ज़्यादा तुमने रिलीज कर दिया है, अब बस करो, अब यहाँ पर रुक जाओ, अब जब जब ज़रूरत होगी तो हम फिर से तुम्हें बता देंगे। और ये जो यहाँ पर ये रिसेप्टर के साथ ये हार्मोन यहाँ पर बाइंड होके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसको तोड़ने का काम कुछ एंजाइम करते हैं। तो वो एंजाइम आते हैं, इसको हटा देते हैं और ये रिसेप्टर फिर खाली हो जाता है। रिसेप्टर के खाली होते ही सेल के अंदर वापस सिग्नल जाता है कि हार्मोन का कंसंट्रेशन कम हो गया है। तो सेल फिर क्या करता है? हार्मोन बना के भेजने लग जाता है। ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो होते हैं, खासकर MSc फाइनल ईयर के या प्रीवियस ईयर फाइनल ईयर के और बायोकेमिस्ट्री वगैरह के, तो उन लोग को ये फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पता होगा। अब होता क्या है कि जब इन्हीं रिसेप्टर से प्लास्टिक का मॉलिक्यूल आके चिपकता है, तो सेल को हमेशा ये लगता है कि हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसलिए हमको अब हार्मोन बना के नहीं भेजना है। और ये जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बॉन्डिंग है, इसको वो एंजाइम तोड़ भी नहीं पाते हैं। तो प्लास्टिक का जो मॉलिक्यूल होता है बेसिकली, वो इन रिसेप्टर्स से काफ़ी देर तक चिपका रहता है, जिसकी वजह से हार्मोन की एक तरीके से डेफिशिएंसी हो जाती है। ओरिजिनल हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता है क्योंकि प्लास्टिक उसमें चिपका हुआ है, वो हार्मोन की नकल कर रहा है, उसको मिमिक कर रहा है। अब सेल को जो रिलीज कर रहा है ग्लैंड का सेल, उसको ये लग रहा है कि भाई हार्मोन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसलिए हम इसको अब हार्मोन अब अपने अंदर बना के बाहर रिलीज नहीं करते हैं। अब हार्मोन जब रिलीज ही नहीं हो रहा है, ब्लड में हार्मोन सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं? तो शरीर के बाकी अंगों में क्या होता है? हार्मोन की कमी होने लग जाती है। ये कमी P53 जीन को भी अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से P53 जीन में भी P53 प्रोटीन में भी कमी आने लग जाती है। और P53 प्रोटीन में जब कमी आती है तो वो उस मैकेनिज्म को गड़बड़ा देती है जिसकी वजह से कैंसर लगाम में था। P53 प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है? वो कैंसर होने से बचाता है। लेकिन अगर P53 प्रोटीन ही नहीं होगा तो सेल अनकंट्रोल डिवाइड होते चले जाएंगे और कैंसर हो सकता है। तो पॉली हाउस का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पॉली हाउस पहले पुराने ज़माने में यही जो सिस्टम होता था, ये कांच के बने हुए हाउस होते थे, इनको ग्लास हाउस बोलते थे। और धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ हो, ग्लास जो होता है, कांच, वो बहुत स्टेबल चीज़ होता है, वो टूटता नहीं है वो। और वैसे भी टूटेगा तो वो सिलिका है, तो वो बहुत स्टेबल चीज़ है। लेकिन उसका सब्सटीट्यूट साइंटिस्ट ने पॉलीथीन लगा के ढूंढा कि हम पॉलीथीन लगा के भी एग्जैक्टली वही एटमॉस्फेयर, वही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जो ग्लास हाउस के अंदर होता है।
पॉलीथीन सस्ती मिलती है, इजीली अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन उसका थोड़ा अच्छा है, इसलिए जितने भी साइंटिस्ट थे इन्होंने इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि पॉलीथीन के पॉली हाउस बना के किसानों को फ़ायदा पहुंचाएं। अब होता क्या है, पॉली हाउस बन गया, उसमें धूप पड़ी, 1 हफ्ते तक तो पॉलीथीन को आपको आपकी जो भी होगी उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन हफ्ते भर के बाद मुझे ऐसा लगता है, ये प्योरली मेरा हाइपोथेसिस है, मैं आपको बताता हूँ, पॉलीथीन का जो आपने स्ट्रक्चर तैयार किया उसमें धूप पड़ती है, धूप पड़ने की वजह से उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धीरे धीरे टूट टूट के उसी मिट्टी में गिरने लग जाते हैं जिस मिट्टी में आप सब्जी उगा रहे हैं, जिसको माइक्रोप्लास्टिक का नाम दिया जाता है। अब वही मिट्टी में जब वो प्लास्टिक के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वही मॉलिक्यूल सब्जियों में आता है, फलों में आता है, और उसको हम खाते हैं, वो प्लास्टिक हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे ब्लड तक जाता है, और वो पूरा P53 मैकेनिज्म गड़बड़ा देता है, क्योंकि वो ईस्ट्रोजन हार्मोन से मिमिक करता है। इसीलिए पॉली हाउस में उगी हुई सब्जियों को खाने से बचें, ये मेरा हाइपोथेसिस है। इस बारे में मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट, लेकिन मेरे को कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब कभी नहीं मिला। यहाँ ऐसे लोग बहुत कम हैं, हमारी बदकिस्मती है, जो सीरियसली इस हैज़ार्ड को समझे। एक मिले थे, उन्होंने बोला यार ऐसे तो प्लास्टिक हर चीज़ में है, कहाँ तक रोकोगे? हमने कहा जहाँ तक रोक सकते हैं। मुझे प्लास्टिक से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग द टूथब्रश जो आप यूज़ करते हैं उसका भी माइक्रो प्लास्टिक टूट टूट के गिरता होगा, शरीर में आता होगा, हर जगह प्लास्टिक है, पेन प्लास्टिक की बनी हुई है, जब बच्चे चबाते हैं उसका भी अलग नुकसान है। तो प्लास्टिक बहुत अच्छा नहीं है, प्लास्टिक से बचना चाहिए। तो इस बारे में मैंने एक बार अल्मोड़ा में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, DM जिसको बोलते हैं, उनसे मिला, उनको इस बारे में थोड़ा आगाह किया कि यहाँ पहाड़ों में इस खेती को रोका जाए। तो उन्होंने मुझसे बोला आपके पास कोई रिसर्च पेपर है, आपने कोई रिसर्च की है? मुझे ऐसा लगता है कि IAS क्लास जितनी भी है इंडिया में, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछती है। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मुझसे ये कहना चाहिए था कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने अलग अलग जितने भी यहाँ लैब्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट्स हैं, उन लोगों को यहाँ पर डिस्कशन के लिए बुलाना चाहिए था अपने पास। जब उनको डिस्कशन के लिए बुलाती, उनसे डिस्कस करती कि मेरे पास कोई एक आए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बात बोली है, इस पर आप लोग रिसर्च करें। भाई सारे देखिए, सारे नापने तोलने के औजार जो लैब में अवेलेबल होते हैं, ये तो सब गवर्नमेंट लैब्स में है, प्राइवेट आदमी के पास तो सिर्फ बुद्धि है। अब मैंने एक्चुअली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स पे बहुत ठीक ठाक पढ़ाई की है, तो मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो एप्रिसिएशन मिलने की बजाय उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किए इस तरीके के कि पहले रिसर्च पेपर लाओ, पहले प्रूफ लाओ, तब हम जाके ये करेंगे। तो मैंने उनसे बोला मैम इसमें थोड़ा सा मेरे पास संसाधनों की कमी है, तो मैं तो रिसर्च कर नहीं सकता, ये आप ही को करवानी होगी। लेकिन तब तक क्या आप अवेयरनेस नहीं कर सकते, लोगों को जागरूक नहीं कर सकते कि भैया पॉली हाउस बंद करो, ये पहाड़ों की मिट्टी खराब कर रहे हैं? अब इस पर उनका कोई जवाब ही नहीं था। फिर बात वहीं की वहीं रह गई। लेकिन आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझें कि पॉली हाउस में उगी हुई सब्जी, देखिए पॉली हाउस, गर्मियों वाली जितनी भी सब्जी होती हैं, अगर आप जाड़ों में खा रहे हैं तो मान के चलिए वो पॉली हाउस में उगी होंगी, और उनको खाने से आप बचें। अगर वो ग्लास हाउस में उगी हुई हैं, कांच के बने हुए, तो आप खा सकते हैं, वहाँ की मिट्टी स्टेबल होगी। लेकिन अगर वो पॉली हाउस में बनी हुई हैं तो थोड़ा सा बचें। मुझे ऐसा लगता है वो सीधे सीधे कैंसर कॉज करेगा। कैंसर के अलावा और भी कई तरीके के रोग होते हैं। भाई अगर एक आदमी में फीमेल हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए, तो उसके अलग अपने एडवर्स इफेक्ट होते हैं। किसी बच्चे में नॉर्मल जो प्यूबर्टी जिसने अचीव नहीं किया, उसमें एस्ट्रोजन के लेवल अगर बढ़ जाए तो उसका भी एक अलग है एडवर्स इफेक्ट। तो बहुत ज़्यादा वास्ट, मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट हैं माइक्रोप्लास्टिक के, और ये पॉली हाउस इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, बहुत हद तक। इवन जो आप RO वाटर सिस्टम यूज़ करते हैं, उसका जो प्लास्टिक का डब्बा है, वो भी अगर गर्म इलाके में है, मतलब कहीं धूप वूप वाली जगह पे है, तो उसका पानी पीने से बचें। ठंड में क्या होता है, थोड़ा ठंड वाले इलाकों में, जैसे वहाँ प्लास्टिक थोड़ा स्टेबल होता है, लेकिन गर्म वाले इलाकों में जहाँ गर्मी होती है, वहाँ पर प्लास्टिक उतना स्टेबल नहीं होता मॉलिक्यूल। तो हो सकता है माइक्रो प्लास्टिक आ जाए किसी न किसी फॉर्म में। तो प्लास्टिक का उपयोग अब हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत ज़्यादा है।
कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। और आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एनवायरनमेंट या रिलेटेड टू बायोलॉजी और साइंस, तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिए। बहुत हर किसी के पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। मेरे पास जितने मैं उन्हीं टॉपिक को एड्रेस कर पाता हूँ जो मेरे पास पहले से मेरे दिमाग में होते हैं या जो मुझे व्हाट्सएप में लोग भेज देते हैं। और हर टॉपिक को छू पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉपिक आपको उन टॉपिक्स के बारे में आपको बताया जाए जो डायरेक्टली आपकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं। ये बातें जो मैं आपको बताता हूँ ये कोई और बताएगा नहीं, मैंने कहीं सुनी भी नहीं है इस तरीके की बातें, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँचे। अब ये प्लास्टिक जो मैंने पॉली हाउस के बारे में बताया, कभी कोई साइंटिस्ट मिले तो उनसे एक बार आप डिस्कस करिए इस बारे में, और कुछ नई जानकारी अगर मिलती है पढ़िए इसके बारे में। रिसर्च पेपर, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च पेपर अवेलेबल इन द इंटरनेट नाउ। तो आप लोग जब भी इसके बारे में पढ़ेंगे कहीं भी, तो मुझे इसमें कमेंट करके बताइएगा, कोई लिंक शेयर कीजिएगा, हम भी पढ़ेंगे। बाय।